तो इमेज प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है इमेज प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स। तो हमें कंपोनेंट्स इसका अच्छे से समझ लेना है कि कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर 8 से 9 कंपोनेंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इमेज प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स बताओ करके, तो हम क्या करेंगे, तो इमेज प्रोसेसिंग में जो बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं हम उसको ऐड करेंगे उसमें। इमेज प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है बेसिक बेसिक, तो उसमें होता है इमेज एक्विजिशन। एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, बस इमेज को कैप्चर करते हैं। इमेज प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, इमेज को प्रोसेस करते हैं, मतलब प्रोसेस करने के पहले की प्रक्रिया। इसके बाद में इमेज इन्हांसमेंट, जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। इमेज को इन्हांस करना, जैसे बहुत सारी ऐप होती है, जैसे रेमिनाई है, उसके अलावा और भी जैसे यूकैम परफेक्ट जैसे ऐप है, तो उसमें क्या होता है, इमेज को हम इन्हांस कर पाते हैं। तुम्हारी इमेज थोड़ी सी ब्लर है या फिर तुम्हारी इमेज थोड़ी एचडी नहीं है, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, उसको क्लियर करना है। तो तुम ऐसे ऐप्स का यूज़ करोगे। आजकल तो बहुत सारी एआई वगैरह वाली ऐप आ गई है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को इन्हांस कर सकते हैं, मतलब उसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ा सकते हैं, उसको एचडी में कर सकते हैं, उसको मोर क्लियर कर सकते हैं, उसमें से जो ब्लर पार्ट है उसको रिमूव करके उसको इन्हांस काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, उसको ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इमेज थोड़ी सी और ज़्यादा शार्प लगेंगी। तो ऐसे करके हमारे कितने पॉइंट्स है यहाँ पर, 7 से 8 पॉइंट्स है या फिर 9 पॉइंट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो हमें लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो इमेज एक्विजिशन ये पहली स्टेप है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इमेज को कैप्चर करते हैं। तो हम किस चीज़ से इमेज को कैप्चर करेंगे, हो सकता है हम कैमरा से करें, हो सकता है हम फ़ोन से करें, हो सकता है हम स्कैनर से करें, हो सकता है हम सैटेलाइट सेंसर से करें। तो हम इमेज को क्या करेंगे, पहले अपने फ़ोन में लाएंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इमेज को पहले कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो इमेज को कैप्चर करना है, इमेज को ले लेना है, क्योंकि इमेज पे प्रोसेसिंग तभी होंगी जब हमारे पास अच्छी इमेज होंगी। इसमें हम क्या करते हैं, इमेज की क्वालिटी बढ़ाते हैं, मतलब इमेज में जो भी नॉइज़ होंगी उसको हम हटा देंगे और उसकी क्या करेंगे, हम क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो नॉइज़ में क्या होता है, कोई इमेज समझो ब्लर है या फिर उतनी क्लियर नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम नॉइज़ रिडक्शन करेंगे उसका, तो थोड़ी बहुत खूब क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में हम करेंगे कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट, इमेज रिसाइजिंग, स्मूथिंग या फिर शार्पनिंग। ये सब चीज़ें किस में आती है, इमेज प्री प्रोसेसिंग में आती है। तो ऐसा अगर एग्जाम में आया तो हमें ये पॉइंट्स इंक्लूड करना है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग में नॉइज़ को रिड्यूस करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करते हैं, इमेज को रिसाइज करते हैं, मतलब उसका जो साइज है उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें स्मूथिंग और शार्पनिंग भी हम कर सकते हैं, मतलब इमेज को मोर स्मूथ बना सकते हैं और उसके एजेस को थोड़ा शार्प कर सकते हैं हम। इससे क्या हो जाएंगी, जो इमेज है वो क्लीन हो जाएंगी और हमारे प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल हो जाएंगे, आगे की प्रक्रिया के लिए हमारी इमेज काफ़ी सूटेबल हो जाएंगी। हम इससे आगे चल के इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इमेज इन्हांसमेंट। इससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो इमेज है उसको विजुअली अच्छा लुकिंग बना सकते हैं। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द इमेज, मतलब उसको अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इमेज को हम अच्छा कैसे बनाएंगे, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा के, उसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के, हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन लगा के, इसके अलावा उसकी जो डिटेल्स है उसको शार्प करके। मतलब तुम्हारे पास कोई इमेज है वो थोड़ी ब्लर है और उतनी शार्प नहीं है, उतनी एच डी क्वालिटी में नहीं है, तुम्हें क्या करना है, उसको इन्हांस करना है, उसका ब्राइटनेस बढ़ाना है, उसके जो एजेस है वो शार्प करना है, ताकि जो उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स भी है वो थोड़ी सी अच्छे से दिखे और वो समझ में आए। एक बार क्या होता है, हम जब इमेज लेते हैं तो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है, और इसके जो पीछे के ऑब्जेक्ट है, बैकग्राउंड है, वो थोड़ा क्लियर नहीं रहता। पर हमें चाहिए कि वो भी थोड़ा क्लियर रहे, उसके जो एजेस है थोड़े शार्प रहे और वो भी रिकॉग्नाइजेबल लगे। हम क्या करेंगे, उसको इन्हांस करेंगे इमेज को, उसको ब्राइटनेस बढ़ाएंगे या फिर उसके जो एजेस है उसको शार्प करेंगे, जिससे कि जो हमारी इमेज है वो विजुअली अपीरेंट लगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स हम इसको इंक्लूड करना है। अगर इमेज कंपोनेंट का क्वेश्चन में पूछता है तो इमेज इन्हांसमेंट, इसके पहले क्या था, इमेज प्री प्रोसेसिंग, इसके पहले क्या था, इमेज एक्विजिशन। तो ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है इमेज रिस्टोरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं इमेज की क्वालिटी बाय रिमूविंग डिस्टॉर्शंस बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लर है उसको रिमूव कर देते हैं। कैमरा के जो मोशन इफेक्ट्स है, जैसे मैं एक फोटो लेते समय कैमरा मेरा हिल गया, जिसकी वजह से फोटो में एनोमली क्रिएट हो गई, तो मेरे को वो हटाना है। मतलब इमेज को मैं क्या करूंगा, उसके आजू बाजू के नेबर के पिक्सल्स को देख के उसको एनालाइज करूंगा और ट्राई करूंगा कि उसका जो डिस्टॉर्शन है या फिर जिसकी नॉइज है वो हट जाए और इमेज थोड़ी क्लियर हो जाए और जो भी ऑब्जेक्ट है वो रिकॉग्नाइजेबल लगे। मतलब समझो तुम्हारे पास कोई इमेज है, तुमने उसकी क्वालिटी रिड्यूस कर दी है, मतलब तुम्हारे पास एमबी में इमेज है, तुमने उसको केबी में लाया। अब जो केबी में इमेज है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, उतनी ज़्यादा एचडी में नहीं है। समझो 1 MB की इमेज थी, तुमने उसको 2 KB में ला लिया। पर अब जो 2 KB की इमेज है तुम्हें इसको वापस से 1 MB की इमेज से बनाना है, तो तुम क्या करोगे, इमेज रिस्टोरेशन का यूज़ करोगे। तो कलर इमेज प्रोसेसिंग में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कलर का करेक्शन करेंगे, कन्वर्टिंग करेंगे कि RGB, मतलब RGB से हम ग्रे स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्किंग विथ यू, सैचुरेशन, इंटेंसिटी। तो ये सब कहा होता है, जैसे तुम कोई भी ऐप देखोगे, जैसे पिक्सआर्ट कोई ऐप है, वहाँ पर तुम्हें इमेज का क्या करना है, कलर बनाना है, तो तुम क्या करोगे, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है यू का, जिससे कि तुम अपने इमेज के जो कलर्स है वो थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो, उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसको तुम कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, और सैचुरेशन की मदद से जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो थोड़े सारे तुम्हारे रिकॉग्नाइजेबल लगेंगे, और जिससे कि तुम अपने इमेज को काफ़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो कलर इमेज प्रोसेसिंग का जब तुम पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पर RGB वर्ड का जरूर यूज़ करना, क्योंकि ये कलर इमेज प्रोसेसिंग RGB से ही रिलेटेड है पूरी, रेड ग्रीन ब्लू। इमेज सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इमेज को रीजन्स में या फिर पार्ट्स में।
इसकी मेथड क्या क्या है, इसकी मेथड है थ्रेशोल्डिंग, इसकी मेथड है एज डिटेक्शन, इसकी मेथड है क्लस्टरिंग। तो इमेज सेगमेंटेशन में तुम क्या करते हो कि जो रीजन्स है, वो जो पार्ट्स है, उसको तुम सेपरेट कर सकते हो, मतलब उसको रिकॉग्नाइजेबल बना सकते हो। तो इमेज सेगमेंटेशन का गोल क्या है यहाँ पर, सेपरेट मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बैकग्राउंड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाना है, मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाना है, तो तुम इमेज सेगमेंटेशन की मदद से उस ऑब्जेक्ट को तुम इमेज में दिखा सकते हो। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसका नाम है फीचर एक्सट्रैक्शन, जिससे कि तुम क्या करोगे, इमेज में यूजफुल फीचर जो है उसको तुम दिखाओगे फॉर फर्दर एनालिसिस। फीचर एक्सट्रैक्शन में तुम क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम द इमेज सच एज एजेस, कॉर्नर्स, शेप्स, टेक्सचर्स। और एजेस है, कॉर्नर्स है, शेप्स है, टेक्सचर्स है, जिसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो, एक इमेज को फर्दर एनालिसिस के लिए यूजफुल बना सकते हो। इमेज कंप्रेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि तुम क्या कर सकते हो, अपने जो इमेज है उसका साइज तुम क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। इसका टाइप क्या क्या है, इसका टाइप है लॉसलेस और लॉसी। लॉसलेस जो है वो पीएनजी में आता है, और जो लॉसी है वो जेपीईजी फॉर्मेट में आता है। इससे तुम क्या कर सकते हो, इमेज का जो साइज है वो उसको रिड्यूस कर सकते हो। जैसे इमेज 2 MB के, तुम उसको 2 KB में ला सकते हो, या फिर 3 KB में ला सकते हो, कितनी भी साइज के तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो इमेज कंप्रेशन का जो गोल है वो क्या है, सेव स्टोरेज। हमें अगर स्टोरेज बचानी है या फिर बहुत सारी इमेज स्टोर करके रखना है, तो हम ऐसे इमेज को कंप्रेस करके अपने स्टोरेज को सेव कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं ट्रांसमिशन टाइम। क्योंकि 2 MB को ट्रांसफर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, जबकि 2 KB को ट्रांसफर करने में काफ़ी कम समय लगेगा। और इसमें हम मेन तरीके से क्या करते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट को एक पैटर्न के थ्रू हम एनालाइज कर लेते हैं और उसको पता कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल है फेस डिटेक्शन, जिसमें कि तुम्हारा जो फेस है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल जैसे नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, मेडिकल इमेज डायग्नोसिस है, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन है। इसमें कि हम क्या कर सकते हैं, इसका जो गोल है वो क्या है, व्हाट इज इनसाइड द इमेज, मतलब इमेज में क्या क्या है उसको हम पता लगा सकते हैं। हमारा इमेज आउटपुट और डिस्प्ले, मतलब मॉनिटर की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, इमेज को शो कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं, टीवी की मदद से, मॉनिटर की मदद से, फोन की मदद से, कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से, प्रिंटर की मदद से। और हम इमेज को स्टोर कर सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे जेपीईजी है, पीएनजी है, इसके अलावा यहाँ पर बीएमपी है। और ये क्या करता है, इसका गोल क्या है, प्रोवाइड फाइनल रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये 10 पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इमेज प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स बताओ, तो तुम ये 10 पॉइंट वहाँ पर लिख के आ सकते हो।